हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए आ जाइए सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव, क्योंकि आज की क्लास आप लोग को दिख ही रहा होगा थंबनेल में, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस के कुछ ऐसे टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको तंग करेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और क्लास में अंत तक बने रहिए। और इस सुपर सॉल्यूशन के साथ हम लोग आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और आज का देखिए हमारा पहला जो हमने सवाल रखा है वो रखा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सवाल है ये, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार बना है। ठीक है, और आप लोग एकदम से रट के जाइएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, और इसका आंसर आप लोग अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। पंडित नेहरू इज़ द राइट आंसर। बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में बना है और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते चलिएगा, या जिन बच्चों को हमारे टीम से जुड़ना है ड्रीम क्लासेस से, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, या उन्हें अगर नोट्स की सुविधा चाहिए तो हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ब्यास, रावी, सतलज, गंगा। बताइए जल्दी से सभी बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से शेयर करिए जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ जी, शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। सवाल हमारा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। चार ऑप्शन दिख रहा है, आंसर को टिक करिए। चलिए आंसर को जान ले, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज इज द राइट आंसर। ठीक है, सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कह रहा है, बहुत ही अच्छा यह भी सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्या है सवाल, जलोढ़ मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है। और ऑप्शन आपको दिख रहा है, कपास, चाय, कॉफ़ी, गेहूँ। चार ऑप्शन दिख रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। जब आपको टिक करिए कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कहने का मतलब हुआ उपयोगी है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन दिख रहा है ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, गेहूँ। इसका आंसर टिक करिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम है इसका आंसर। ठीक है, अच्छे से टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए, गेहूँ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो गेहूँ हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है किसने कहा था या किसने कहा है, किसका यह कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बताइए इसका आंसर। देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको, जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में ही आपको टिक करनी है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस व्यक्ति का यह कथन था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल हमने रखा आप लोग के सामने, तो इसका आंसर हमें चाहिए जी, जल्दी से बताइए। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, तो हम लोग इसके आंसर को भी अब जानेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग नोट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन इज द राइट आंसर। ठीक है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन। जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए पांचवा सवाल भी काफ़ी हाईलाइटेड है। कह रहे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार बना है कि मेढक के प्रजनन को
नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? ऑप्शन दिख रहा है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या इनमें से कोई नहीं। जवाब बताइए आप लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या होगा? आंसर को जाने, चलिए आंसर इसका टिक करिए ग, ठीक है। एंड्रीन इसका सही जवाब होगा कि मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन नष्ट करता है? तो एंड्रीन नामक रसायन। याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सवाल, ये बोर्ड एग्जाम में इस बार पूरा चांस है जी, इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। कई बार पूछा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। मृदा और मिट्टी एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन दिख रहा है बलुई मृदा या बलुई मिट्टी, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? चलिए आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रेगुर मृदा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन दिख रहा है 15%, 20%, 25% या 7%। बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम लोग टॉप 15, ठीक है, कितने सवाल आज पढ़ेंगे? टॉप 15 BBI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो कि आपके सोशल साइंस के टॉपिक को और भी मजबूत करेगा। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, 7% इसका सही जवाब होगा। और जो भी बच्चे अभी न्यू जुड़े हैं हमसे, हमारे क्लास के सब्सक्रिप्शन को वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। ड्रीम क्लासेस को कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर में, है ना। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके घर बैठे अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में, वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं? देखिए समझिएगा, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ना, और वो किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन दिख रहा है रूस में, कनाडा में, अमेरिका में, भारत में। बताइएगा आंसर। बहुत ही अच्छा, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, भारत। चलिए बहुत ही अच्छा, इसका आंसर आप लोग टिक करिए। क जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। रूस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा देखिए, बिहार के किस हिस्से को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? बहुत ही हाईलाइटेड सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार के किस हिस्से को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? ऑप्शन दिख रहा है पूर्वी हिस्से को, पश्चिमी हिस्से को, उत्तरी हिस्से को, दक्षिणी हिस्से को। बताइएगा सभी बच्चे। चलिए आंसर जान ले, टिक करिए जी, टिक लगाइए ऑप्शन नंबर घ को, दक्षिणी को, ठीक है। बिहार के किस हिस्से को चावल का कटोरा कहेंगे? तो दक्षिणी हिस्से को। अच्छे से इसके आंसर को आप रट लीजिए, एग्जाम में आ भी सकता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, और इस सवाल को आप अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। एक आएगा आपको बांगर मिट्टी। तो देखिए याद रखिएगा, बार बार हम पढ़ाए थे भी पीछे वाले टॉपिक में कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। तो अभी जो हमारा सवाल है वो कह रहा है खादर मिट्टी, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। ऑप्शन दिख ही रहा है, नवीन जलोढ़, पुराने जलोढ़, लेटेराइट, बंजर। नवीन कहने का मतलब हो गया नया, नवीन का अर्थ हुआ नया यानी न्यू। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर का, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? बांगर। अगर सवाल में दिखे तो आप लोग वहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पुराना वाला बांगर होगा जी और नया वाला खादर होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना भी आई है, और अगर जो बच्चे नहीं भी इसका आंसर पता है जिनको, वो भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम देगा ये भविष्य में आपका, कि टैक्सोल का उपयोग क्यों होता है, ठीक है, किस रोग के लिए होता है। ऑप्शन दिख रहा है मलेरिया, एड्स, कैंसर और टीबी, चारों ही घातक बीमारी है। तो इसमें से क्या इसका राइट आंसर होगा, ये आपको टिक करनी है, ठीक है। टैक्सोल का उपयोग किस लिए होता है, जब आपको टिक करिए। बहुत ही अच्छा सवाल हमने रखा आप लोग के सामने, टैक्सोल का उपयोग क्यों होता है। आंसर टिक करिए, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। कैंसर रोग के उपचार में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर सवाल पे। 12वां नंबर का रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही पुराना सवाल हमने आप लोग के सामने एक रखा है, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन दिख रहा है पटना, हजारीबाग, पश्चिमी चंपारण और गया, ठीक है। जल्दी से बताइए जी, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं, कह रहा संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। 4 ऑप्शन भी दिख रहा है आप लोग के सामने। 2 मिनट समय आप लोग के लिए है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके आंसर को अब जानते हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए आप लोग, ठीक है। पटना इज द राइट आंसर। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर से एक हाईलाइटेड सवाल, एकदम इजी सा सवाल है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल हमने रखा आप लोग के सामने एक और, कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन दिख रहा है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इन 4 ऑप्शनों में ही टिक करना है आपको, आंसर इसी में छिपा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और जिन बच्चों को नहीं भी मालूम है उसको अच्छे से नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसको भी लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार बना है। और आंसर को टिक करिए, ख इज द राइट आंसर, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट टॉपिक पे। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है आनुवांशिक गुणों की हेरा फेरी को क्या कहते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आनुवांशिक गुणों की हेरा फेरी को क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, देखिए बायोपायरेसी, दूसरा ऑप्शन है रेड पायरेसी, ग्रीन पायरेसी, ब्लू पायरेसी। बताइए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नए बच्चे को, तो आप लोग के लिए समय रहा थोड़ा सा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी से बताइए जी इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं इसको। आनुवांशिक गुणों की हेरा फेरी को क्या कहेंगे। चलिए आंसर को टिक करिए, क इज द राइट आंसर, बायोपायरेसी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कि आनुवांशिक गुणों की हेरा फेरी को हम क्या कहेंगे, बायोपायरेसी कहेंगे। और आज के हम लोग सबसे अंतिम सवाल पे बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1958 ईस्वी। बताइए आप लोग, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। और आंसर को आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटेड सवाल है, 1952 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और ये आपका एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था आज का ये शानदार टॉपिक, जो कि हमारे टॉप 15 ऑब्जेक्टिव को लेकर के था, ठीक है।
तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस 9th-10th को। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी टीम जो है आप लोग के लिए एकदम लगे हुई है। और आपके मैथ की क्लासेस भी चल रही है, आपके सोशल साइंस की भी चल रही है, हिंदी और अंग्रेज़ी के भी चल रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नीचे आपका कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे कि उनको ये वीडियो कैसा लगा और उनका कितना सवाल जो इस टॉपिक में सही गया, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए आप लोग अपना काम, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक के साथ और उसी समय 2 PM में हर एक दिन की तरह इस बार भी, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं आज की इस क्लास में।